Hello students, welcome to my channel. Mathematics class 8, chapter number 2, linear equation in one variable. Exercise 2.2 में अब तक हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency of notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of these notes is 2:3:5. The total cash she has is rupees 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? तो क्वेश्चन को एक बार फिर से बड़े ध्यान से समझिए. लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में. उसके पास करेंसी नोट्स हैं अलग अलग डिनोमिनेशन से के. 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं, 10 रुपये के नोट हैं. 100, 50 और 10 के नोट्स की जो रेशो है वो 2:3:5 है. और टोटल पैसा जो उसके पास है वो है रुपीज़ 4 लाख. ठीक है. हमें पता करना है कि ये जो 100, 50 और 10 के नोट हैं वो कितने कितने नोट्स हैं उसके पास कैश बॉक्स में. ठीक है. तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने कितने नोट्स हैं, टोटल अमाउंट कितना है उन नोट्स का. हमें सिर्फ नोट पता है कौन कौन से हैं और उनकी रेशो क्या है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में शुरू करते हैं, लेट द करेंसी नोट्स, द नंबर ऑफ नोट्स of 100 rupees, ठीक है, 50 रुपीज और 10 रुपीज कितने कितने हैं उनकी रेशो के अकॉर्डिंगली हम उनको लिख लेंगे. 2x, 3x और 5x. समझ में आ गया. अब हम क्या करते हैं कि इन नोट्स की वैल्यू, यानी कि 2x के जो नोट हैं वो 100 रुपीज के नोट्स हैं. तो अमाउंट ऑफ 100 रुपी नोट्स कितना है. अब यहां पर हमने क्या प्रिज्यूम किया, 100 रुपी नोट्स को 2x, और अगर हम ये नंबर ऑफ नोट्स है 2x, तो 100 रुपीज के जो नोट्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200x. तो जो 100 रुपये वाले नोट हैं उनका अमाउंट कितना आ गया, 200x. सिमिलरली 50 रुपी नोट्स के जो अमाउंट है उसका क्या है, अमाउंट बनेगा, उसकी रेशो है 3x. तो उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 150. तो टोटल अमाउंट जो है 50 रुपी वाले नोट्स का वो आ गया 150x. और उसी तरीके से 10 रुपी के नोट्स का, उसकी जो रेशो है वो है 5x. और 10 रुपये वाले नोट हैं तो उनकी टोटल अमाउंट जो बन जाएगा वो हो जाएगा 50x. तो 100 रुपये वाले नोट का टोटल अमाउंट है 200x, 50 वाले नोट्स का टोटल अमाउंट है 50x, 150x, और 10 रुपये वाले नोट्स का टोटल अमाउंट है 50x. और टोटल कैश जो हमारे पास है, क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखें तो गिवन है टोटल कैश है रुपीज 4 लाख. ठीक है. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सबका अगर हम टोटल करते हैं, द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर ऑफ नोट्स इज द टोटल अमाउंट इज 4 लाख. तो क्या हो जाएगा, 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख. ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन. अब इस लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा हम प्रॉपर मैनर में लिख लेते हैं.
200x, 150x और 50x, इन तीनों का हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400, तो ये हो गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख। लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, स्विचिंग के रूल्स जब हम क्या करते हैं, 400 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का नंबर स्विच होगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलरली डिवाइड बाय 400, 2 0 कट, 4 1 जा 4, तो x की वैल्यू यहां पर आ गई 1000। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। अब हमारे पास जो रेशो थी वो 2:3:5 थी। तो 2x किसकी रेशो थी, 100 रुपी नोट्स की। तो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, x की वैल्यू, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स कितने थे, 2x। इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 1000, क्योंकि x की वैल्यू 1000 है। तो 100 रुपी वाले नोट्स कितने हो गए, 2000। सिमिलरली 50 रुपी वाले नोट्स की जो थी वो था 3x, तो 3 इंटू 1000, तो 50 रुपी वाले नोट्स कितने हो गए, 3000। और 10 रुपी वाले नोट्स, उनका था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 5000। तो नंबर ऑफ नोट्स जो 100 वाले हैं वो 2000, नंबर ऑफ नोट्स 50 रुपीज़ 3000, नंबर ऑफ नोट्स 10 रुपीज़ 5000। यानी कि 100 रुपये वाले 2000 नोट हैं, 50 रुपये वाले 3000 नोट हैं और 10 रुपये वाले 5000 नोट हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा हमें इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम सेम तरीका है जो हम प्रिज्यूम करते हैं x की फॉर्म में, तो धीरे धीरे हम उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो बिल्कुल सेम टाइप का है। नोट्स की बजाय वो कॉइन्स के डिनोमिनेशन का क्वेश्चन है कि कितने कितने पैसे वाले कितने कितने कॉइन्स हैं, टोटल अमाउंट भी गिवन है। वो क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। नहीं होगा सॉल्व तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको आप एक वीडियो के बना के उसको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। The organizers of essay competition decide that winner gets a prize of ₹100। एक essay competition हुआ, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया ऑर्गेनाइजर्स ने कि जो विनर होंगे उनको हम 100 रुपीज़ का प्राइज देंगे, और जो इस कंपटीशन में नहीं जीतेंगे लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ₹25। और अगर जो पार्टिसिपेंट नहीं भी जीतते उनको भी 25 रुपीज़ दे देंगे हम। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। 3000 रुपये टोटल प्राइज मनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो विनर्स कितने विनर्स थे जिन्होंने ये कंपटीशन में जीता। तो सेम हमारे पास लेट द नंबर ऑफ विनर्स, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे। क्वेश्चन में देखो 63 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो विनर्स अगर x हैं तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, नॉन विनर्स हो जाएंगे 63 माइनस x। भाई टोटल अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स हैं 63,
एक्स लोगों ने प्राइज जीता, तो जिन्होंने प्राइज नहीं जीता तो उसमें सब्ट्रैक्ट करके पता लग चल जाएगा। तो 63 माइनस एक्स जो है हमारे नॉन विनर्स हैं। ठीक है, अमाउंट पेड टू विनर्स, एक विनर को हमने 100 रुपीज दिए, तो एक्स विनर्स को हमने क्या दिए, 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 100x। और जो नॉन विनर्स हैं उनको क्या दिया, 25 रुपीज हर किसी को दिए थे, चाहे वो नहीं जीता तो भी हमने उसको 25 रुपीज दिए थे। तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, 63 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 63 मल्टीप्लाई बाय 25, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1575, और 25 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x। ठीक है, समझ में आ गया आपको। जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग ही बाहर का जो नंबर है वो बारी बारी से अंदर के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 25 को हमने जब 63 से मल्टीप्लाई किया तो 1575 आ गया, और 25 को जब हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 25x आ गया। ठीक है, और टोटल अमाउंट उनका था 3000। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 1575 माइनस 25x और जो प्राइस जीतने वाले लोग थे वो कितने थे, 100x, वो भी हम ऐड करेंगे इसमें। तो टोटल प्राइस मनी कितनी थी यहाँ पे, 3000। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स को हम ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करने के साथ साथ सेपरेट भी कर लेते हैं। तो 100x और माइनस 25x, तो ये हो गया 75x। और जो नॉन वेरिएबल है 1575, उसको हम स्विच करेंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो स्विच होने के बाद वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो 1425 यहां पर आ जाएगा, और ये आ गया 75x। समझ आया, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 75 यहां पर मल्टीप्लाई x के साथ, तो जब हम इसको स्विच करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा स्विचिंग के रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1575 1425, जो सब्ट्रैक्ट करके नंबर बचा था वो क्या बचा था, 1425। तो 1425 डिवाइड बाय 75, और यहां पर था x, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 25 के टेबल से। 25 3 ज़ा 75, 25 5 ज़ा 125, यहाँ पर बचा 17 5 और 9 ज़ा 7, सॉरी। ठीक है, तो 7, तो 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 19 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19। तो x हमने क्या प्रिज्यूम किया था, नंबर ऑफ विनर्स। तो विनर्स कितने आ गए हमारे पास, 19। ये एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 2.3 नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने आप, बिना देखे। अगर सॉल्व नहीं कर पाते तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए, मैं दोबारा से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।